Hello, my dear students. Let us discuss the astronomical telescope when the final image is formed at infinity. ओके तो यहाँ से आप जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन पिछले क्लास में बतला दिए थे, वही इसमें आपको सेम लिखा जाएगा। यहाँ से आप देखिए कि ये रे जो है वो इन्फिनिटी पे आ रही है और इसका जो एक डेविनिस और डायरेक्ट इमेज जो है वर्चुअल, ठीक है ना, और इन्वर्टेड इमेज डेमिनिस्ट इमेज जो है वो आपको जो है आईपीस के नज़दीक बनता है। और बेसिकली कहिए कि ये आपको आईपीस के फोकस पे बनता है, जिसके कारण जो है आईपीस के फोकस पे बनने के कारण इसका जो लार्ज मैग्नीफाइड इमेज जो है वो आपको इन्फिनिटी पे बनता है। सो होता क्या है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव। ओके, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये आपको ऑब्जेक्टिव पे यदि इंसिडेंट होता है, इट फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड डेमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश इन इट्स फोकल लेंथ। इन इट्स फोकल लेंथ, या आप यूँ कह लीजिए कि आईपीस के फोकस पे बनता है। द आईपीस इज सो एडजस्टेड डेट द आईपीस को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज वो आईपीस के फोकस पे बने। और जब भी आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे बनाते हैं तो फाइनल इमेज हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस आपको इस प्रकार से प्लेस्ड है कि जितनी भी पैरेलल रे है वो आपको जो है रिफ्लेक्ट होती हैं और एक जो है इन्वर्टेड डेमिनिस्ट आपको और रियल इमेज जो है वह आपको बनाती है कहाँ, आईपीस के फोकस पे। और आईपीस के फोकस पे जब ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज आपको आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो ये आपको जो है आईपीस के फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया है तो फाइनल इमेज जो है वो आपको इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि ए डैश ओ बी डैश जो है ए डैश ओ बी डैश, ये जो है आपको रे, ठीक है ना, ए डैश ओ बी डैश ये आपको अल्फ़ा है और ए डैश बी डैश ई, ठीक है, ए डैश ई बी डैश ये आपको बीटा है। और मैग्नीफिकेशन पावर हम जानते हैं कि m बराबर जो है 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा होता है। सो ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई बाई ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश, 10 बीटा हो गया आपको ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई बाई 10 अल्फ़ा हो गया आपको ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ये ए डैश बी डैश ये आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट जो होता है वो आपको होता है ओ बी डैश बाई बी डैश ई। और ओ बी डैश, ठीक है, फिगर ही से जो है वो आपको जो है ओ बी डैश जो है वो आपको ओ बी डैश जो है वो एफ ओ होता है ओ बी डैश जो है वो एफ ओ होता है। और बी डैश चूँकि ये आपको लेंस की इस तरफ है और ये लेंस की आपको जो है लेफ़्ट की ओर है, तो ये आपको जो है एफ ई होगा, लेकिन ये निगेटिव में होगा। तो ओ बी डैश आपको पॉजिटिव में होता है वो प्लस एफ ओ, और ई बी डैश जो है या बी डैश ई ये आपको जो है लेफ़्ट साइड है, तो वो आपको निगेटिव में आएगा माइनस एफ ई। तो आपको रिजल्ट जो आता है m बराबर जो है एफ ओ बाई एफ ई। सो m बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ये आपको जो है मैग्नीफिकेशन पावर होता है, किसका होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। और कब होता है, जो कि फाइनल इमेज जो है वो आपको इन्फिनिटी पे बनती है। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको आती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो फाइनल इमेज होता है वो आपको, इसका जो इमेज होता है फाइनल अभी नहीं कहिए, इसका जो इमेज होता है वो आपको रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डेमिनिश्ड इमेज होता है। ये आपको जो है ए डैश बी डैश होता है। और ये आपको जो है इस प्रकार से आईपीस को हम लोग एडजस्ट करके रखते हैं कि ये इमेज आईपीस के
फोकस पे बने, और जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखाता है तो इसका फाइनल इमेज जो है वो आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। तो इसके ये जो फाइनल इमेज जो है वो आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। ओके, मैथमेटिकल आप देख चुके हैं। ए डैश ओ बी डैश जो है वो आपको अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ए डैश ओ बी डैश आपको अल्फ़ा है, बाई ए डैश ई बी डैश आपको बीटा है। सो ए डैश ओ बी डैश बराबर अल्फ़ा और ए डैश ई बी डैश बराबर बीटा। एम बराबर जानते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। सो ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई बाई ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश आपको कैंसिल कर दीजिए तो आपको आ जाएगा ओ बी डैश बाई बी डैश ई। साइन कन्वेंशन को यूज कीजिए तो ओ बी डैश जो है वो आपको एफ ओ है और बी डैश ई जो है वो आपको एफ ई है। सो एम बराबर आपको हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये आपको मैग्नीफिकेशन पावर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें कि हम लोग मिरर का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपको कैसिन ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। ये आपको इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर हैविंग ए होल इन इट्स सेंटर। यहाँ पे इसके सेंटर पे आपको होल है। देयर इज ए स्मॉल कॉनकेव मिरर नियर दी फोकस ऑफ दी प्राइमरी मिरर। ये पैराबोलॉइडल मिरर जो है वो प्राइमरी मिरर है। इसके फोकस पे हमने जो है एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर को रखा है। द आई पीस इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप नियर द होल ऑफ द प्राइमरी मिरर, यानी पैराबोलॉइडल मिरर के आपको जो है एक्सिस पे हमने जो है एक आई पीस को रखा है। जब फिगर ही से एकदम देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। ये पैरेलल ले आती है, ठीक है, इससे टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर ये आपके पास जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इससे भी टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे गदर करने के लिए आपके पास आई पीस है, और इससे होकर के जो है आप जो है ऑब्जर्वर उसको देख लेता है। सिंपल सी चीज़ है। द पैरेलल रे फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली स्टार है जहाँ से वो आपको आ रही है, आर रिफ्लेक्टेड बाय ए लार्ज कॉनकेव मिरर, पैराबोलॉइडल मिरर जो है ये, बिफोर दिस रे कम्स टू फोकस एट एफ दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर एंड आर कन्वर्ज एट ए पॉइंट आई। यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट पे यहाँ से कन्वर्स हो जाएगी जस्ट आउटसाइड द होल। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट आई इज व्यूड थ्रू द आई पीस। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। द पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज कॉनकेव मिरर बिफोर दीज रेज comes to focus at F. They are reflected by the small convex mirror and are converged at the point I just outside the hole. The final image formed at I is viewed through the eyepiece. Okay. अब इसके लिए जो है, यदि फाइनल इमेज जो है वो आपको लिस्ट डिस्टेंट और डिस्टिंक्ट विजन पे होगा फॉर्म, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर को ध्यान में रखिएगा। एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। इसका आपको जो है डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई आपको ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई d, and now at infinity when the image is formed at infinity then the magnification power is, when the image formed at infinity the magnification power is m बराबर एफ ओ बाई एफ ई, वेयर एफ ओ यानी कि जो दैट इज फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इक्वल टू आर बाई 2 बाई एफ ई। ये आपको मैग्नीफिकेशन पावर कब का है, जब आपको इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। नाउ इसके एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें क्रोमेटिकल एवरिएशन नहीं होता है, स्फेरिकल एवरिएशन भी नहीं होता है। चूँकि हम लोग लार्ज पैराबोलॉइडल मिरर का उपयोग करते हैं तो इमेज जो है वह काफ़ी शार्प बनता है। इसके कारण स्फेरिकल एवरिएशन जो है इसमें नहीं होता है, ना क्रोमेटिक एवरिएशन होता है, ना स्फेरिकल एवरिएशन होता है। और आपको यदि इमेज फोकस पे है तो काफ़ी ब्राइट होगा, ठीक है, हायर रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। चूँकि लार्ज अपार्चर का जो है हम लोग मिरर कर रहे हैं तो इमेज जो है वो आपको काफ़ी शार्प होगा और काफ़ी ब्राइट होगा और हायर इसका रेजोल्यूशन होता है। यहाँ से रे ऑप्टिक्स जो है वो इंड हो चुका है।
ठीक है, कल से हम लोग वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे।